नेक पर बहुत ही गरीब था। हरिया का एक हाथ नहीं था, जिस वजह से वो कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। दूसरे का नाम मोहन था, जो कान का कच्चा और बेवकूफ था। वो बस दूसरों की कही सुनी पर भरोसा कर लेता था और कभी खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था। तीसरे का नाम छग्गू था, जो बड़ा ही तेज और लालची था। वो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था और बस छल कपट से पैसे कमा रहा था। एक बार की बात है, तीनों दोस्त साथ वाले गांव में किसी शादी में गए थे। शादी से आते आते काफी रात हो गई थी, तो तीनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते घर चले। जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैंने बहुत सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। तुम वहाँ जल्दी कहीं सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हो। ये ठीक नहीं है। भूत वूत कुछ नहीं होता। और हुआ भी तो मैं देख लूंगा उसे अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। चलो अब चलते हैं। हम सब साथ हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। बस फिर तीनों दोस्त साथ साथ निकल पड़ते हैं। जंगल काफी घना होता है और अंधेरे की वजह से काफी डरावना भी लग रहा होता है। मोहन की तो डर के मारे हालत खराब हो रखी होती है, पर हरिया और छग्गू आराम से अपना चलते जा रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद गर्मी की वजह से हरिया को बड़ी तेज प्यास लगने लगती है, पर आसपास कोई नदी या तालाब नहीं होता। लगता है आज तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। अरे कोई नहीं, घर जाकर पानी पी लेना। मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में से पानी नहीं पीना चाहिए। तू और तेरी सुनी सुनाई बातें। तीनों बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं कि अचानक हरिया की नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे रखे 3 मटकों पर जाती है। हरिया मटकों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसमें पानी जरूर होगा। हरिया मटकों की तरफ बढ़ने ही लगता है कि छग्गू उससे पूछ लेता है, अरे भाई, तुम उधर कहाँ चले जा रहे हो? हमें सामने जाना है, सामने। अरे वो देखो, उधर पानी के मटके हैं। बस मैं पानी देखने जा रहा था। छग्गू जैसे ही उन मटकों की तरफ देखता है, उसकी तो आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, कितना सुंदर सुनहरा मटका। ये तो बड़ा ही सुंदर है। इसे तो मैं घर ले चलता हूँ। छग्गू जल्दी से जाकर वो सुनहरा मटका उठा लेता है, पर हरिया सबसे सादा मटका उठाता है, क्योंकि पानी बस उसी में होता है। उसे मटके का कोई लालच नहीं होता। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आई? अच्छा, फिर तो मैं ये सुनहरा मटका ही लूंगा। ये सबसे सुंदर है तो ये सबसे खास भी होगा। तो फिर मुझे तांबे का मटका दे दो। ये मिट्टी का मटका टूटा फूटा सा है। मैंने सुना है टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं यही मिट्टी का मटका ही रख लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत भी थी। घर में बस एक ही मटका था तो सारा पानी दिन में खत्म हो जाता था। चलो चलो घर चलते हैं। देखो तो सही, इन मटकों में क्या खास है। बस फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। छग्गू की पत्नी छग्गू के हाथ में सुनहरा मटका देखकर बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर मटका